हाँ भाई। जी मैडम। चलेगा क्या? बिल्कुल चलूंगा मैडम। ठीक है, फिर कितना पैसा लेगा? 8-10 हजार दे दीजिएगा। 8-10 हजार? एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी औकात से बढ़कर मांग रहा है 8-10 हजार? अरे मैडम, औकात की बात तो मत ही करिए। औकात मेरी इतनी है आप समझ नहीं पाएंगे। इस एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड मेरा ही है। हो, सबसे टॉप का है ना तू, जो तेरी इतनी सर्विस ज्यादा। ही ऐसी है ना मैडम कि आप एक बार बुलाएंगे उसके बाद आप खुद बार बार मेरे को बुलाएंगी। अच्छा। आपको नंबर सेव करना पड़ेगा मेरा। ओ, ठीक है। जैसे तू सर्विस एंड ऑल की बात कर रहा है, मैंने नाम तो तेरा बहुत सुन रखा है, इस वजह से मैं रुकी ना तेरे को देख के कि मैं तेरे से पूछ लूं। तो एक काम करते हैं, 5,000 में डन करते हैं। अरे मैडम, कितना किचकिच कर रही हैं आप देखने में तो इतनी अमीर लग रही हैं, इतनी बड़ी गाड़ी ली हैं, ऐसे वाली लग रही हैं, फिर भी आप थोड़े मोड़े पैसे के लिए इतना किचकिच कर रही हैं। आपके लिए क्या 5,000 और क्या 10,000? वो बात तो तेरी सही है। अमीर घर से हूँ, इवन शादीशुदा हूँ, और अच्छा खासा बिजनेस भी है मेरे पति का, और मैं खुद भी एक अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं दे सकती हूँ। बट मैं ना अभी 5,000 पे तेरे को डन करना चाहूंगी। अरे मैडम, आप क्या है 5,000 की बात? ज्यादा मचमच करने की जरूरत नहीं। अब तू जा रहा था, मेरा तो ना तुझे देख के दिल आ गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था यार, तभी मैं सोच रही हूँ कि चलते हैं हम लोग कहीं। अरे मैडम, ये जो आप प्यार वाली तार छेड़ दी है ना, इस पे अपन थोड़ा सा फिसल सा जाता है। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं ज्यादा नहीं, 7-8 हजार पे डन करिए आप। चल ठीक है, ना तेरा ना मेरा, चल 7.5 पे हम लोग डन कर लेंगे। चलिए ठीक। चल ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम लोग कोई होटल वगैरह में नहीं जाएंगे। कहीं को? क्यों? अरे होटल में तू जानता है कितना ज्यादा मचमच रहता है, ऊपर से वो लोग इतने गंदे बेडशीट्स वगैरह रखते हैं। हाँ, उनका कभी भी स्यापा है भाई कि वो कभी भी कहीं बुला लिया पुलिस ने, तो इस चक्कर में नहीं फंसूंगी। अरे मैडम, अच्छा है, रोज का काम है, पुलिस कैसे आ जाएगी? अब पुलिस को हफ्ता देता है, पुलिस नहीं आ सकती इस काम में। देख वो सब तो ठीक है, लेकिन चलेंगे तो केवल मेरे घर, क्योंकि मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और तेरे को ना अच्छा लगेगा। बेड भी बहुत अच्छा है यार। अच्छा मैडम, ये बताइए, बेड आपका एकदम वो इतना चौड़ा गद्दा है ना जिसमें मच मच करे एकदम पूरा नीचे ऊपर? मजा आ जाएगा तुझे देख कर ही, बिल्कुल। चले? अरे मैडम, आप तो कहिए तो यहीं शुरू कर दें। नहीं, घर चल के। अरे चल। अच्छा एक मिनट। अरे मैडम, किधर जा रही हैं? हाँ रुक। मैडम तो इतनी अच्छी हैं। क्या लेने चली गई? यही तो इस करने का इरादा है इनका। ये ले तेरे एडवांस। अरे वाह अभी तो मैडम। तू राजी हो गया ना? तुझे लग तो नहीं ना मैं कोई फ्रॉड वगैरह हूँ? अरे नहीं मैडम, आपने तो सारी हरी पत्तियां दे दी हैं मुझे। हाँ। अब इन पत्तियों के लिए तो मैं आपको ऐसा खुश करूंगा ना मैडम कि आप भी सोचेंगी। वो तो बात है। अब देख, मैंने नोट फेंका है तो तुझे मुझे खुश तो करना पड़ेगा, है ना? तो अभी तो हम चल सकते हैं। अरे मैडम, अभी जाके क्या करेंगी? अब देख, तेरे सामने पैसे आ गए हैं, ठीक है, मेरे को मेरी सर्विस चाहिए, ठीक है, और जितनी अच्छी तरीके से काम करेगा ना, हो सकता है मैं और ज्यादा काम पैसे बढ़ा के दे दूं तुझे। अरे मैडम, आप टेंशन क्यों कर रही हैं? सर्विस तो मैं आपको 1 नंबर की दूंगा। ठीक है, फिर वो तो घर चल के ही पता चलेगा ना। तो चले गया? हाँ चलो चल। अच्छा बैठ। गाड़ी में चलाऊं? नहीं, मैं चला लूंगी, मेरी गाड़ी है ना, मैं किसी और को टच नहीं करने देती हूँ। आपके लिए तो ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइए, आपके पति क्या करते हैं? पति का मेरा कुछ ज्यादा खास नहीं, बिजनेस है अच्छा खासा, मतलब टूर एंड ऑल चलता रहता है। तो मैडम काफी अमीर हैं आप, इसका मतलब? हाँ, अंदाजा लगा सकता है तू। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप अपने पति की जगह मुझे दे दीजिए। हो सकता है, लेकिन वो तो मैं तेरी पहली सर्विस में देखूंगी ना कि तू मेरे पति के लायक है या नहीं है। वो तो आप देख के ही समझ जाएंगी। वो तो मैं वर्क देख के समझ जाऊंगी ना। ठीक। अच्छा ये बताइए, आपके पति से कुछ होता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मेरा पति ना एक्चुअली बाहर के टूर के बिजनेस में बिजी रहता है, तो उसे घर में क्या चल रहा है मेरे लिए टाइम एंड ऑल नहीं। तो मैंने सोचा, ऐसा तो नहीं वो किसी बाहर वाली को लेके उड़ा हुआ रहता है हमेशा? कह सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस टूर पर है, मुझे नहीं पता ना वो वहाँ क्या कर रहा है। अब मैं यहाँ से कॉल करूंगी तो वो रात होगी, और रात को कॉल करूंगी तो वो सुबह उठ रहा होगा, तो मुझे क्या करना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं और टाइम पास कर लेती हूँ।
मैडम अभी तो आप टाइम पास कर रही हैं, पर एक बार सर्विस के बाद आप ना परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कि ये जो टेक इन वाला सिस्टम है वो परमानेंट कैसे बनता है। चले फिर। चलो। अरे मैडम, इतने पैसे तो रखी हुई हैं, आप फिर भी किचकिच कर रही थी। ये पैसे ना कुछ ज्यादा पर्सनल यूज के लिए हैं। अब वो तेरा काम हो जाएगा तभी मिलेंगे ना। अच्छा मैडम, आप कहें तो अभी शुरू कर दें? कोई जरूरत नहीं है, घर चल रहा है ना, घर ही से स्टार्ट करेंगे। हाँ, वैसे मैडम मैं गाड़ी बहुत अच्छा चलाता हूँ। वाओ, वेरी नाइस, आई लाइक योर ड्राइविंग स्किल्स। पर मैं ना अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगी। अरे मैडम, मैं उस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गलत समझ रही हैं। तो किस गाड़ी की बात कर रहे हैं आप? वो गाड़ी जो अभी हम लोग चलाने जा रहे हैं। जरूर, अभी हम घर चल के देखते हैं। अरे तो डर क्यों रहे हो? मेरा ही घर है, सेफ है वो। अब देखती हूँ मेरे और इसके बीच कौन आता है। आओ। मैडम, आपके घर पे कोई और है तो नहीं? अरे नहीं, मैं पूरे घर में ना अकेले रहती हूँ। बस एक देवर रहते हैं, बट उसे ना किसी से मतलब नहीं रहता। तुम आओ। अरे मैडम देखिए, कुछ लोचा ना हो जाए। आपके घर में 2 गेट है क्या? क्यों? अरे मतलब ताकि एक से कोई आएगा, मैं दूसरे से भाग जाऊंगा। अरे कितना डरते हो यार तुम। मैं लेकर आई हूँ ना घर पे, तो मैं तो डर नहीं रही हूँ, लेकिन तुम्हारी फट के 4 हो रही है। अरे मैडम सुनिए तो, आप ना कहीं होटल वोटल ले चलती, वहाँ ज्यादा सही रहता, वहाँ सेफ्टी ज्यादा रहती है। क्यों? इतना बड़ा जो घर बनवाया मेरे पति ने, वो किस काम आएगा? हाँ, और होटल में ना बहुत रिस्क होता है, वो आईडी वगैरह मांगते हैं, उसका मुझे झाम नहीं चाहिए। मेरा घर है ना, वो बहुत सेफ है। चलो। अब मजा आएगी। यार ये भाभी का ना रोज का हो गया है। आज फिर कोई नए लड़के लेके आई हैं। भैया घर पे नहीं रहते ना, भाभी पता नहीं क्या करती रहती हैं। एक काम करता हूँ ना, इनसे आज बात ही कर लेता हूँ, ही बुलाता हूँ उनको। वैसे आने में कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है तुम्हें? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आपका घर काफी बड़ा है। हाँ। और बहुत अच्छा भी है। अब कैसी बात कर रहे हो? घर किसका है? मेरा है ना, तो अच्छा तो हो गई। अच्छा, तो जिस काम के लिए आए हम लोग शुरू करते हैं। तुम्हें तो बहुत जल्दी मची गए। अब अगर आए हैं तो थोड़ा सांस ले लो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा कॉफी पानी लाऊं? अरे नहीं नहीं, कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। यार तुम बहुत डरते हो। मैंने बताया ना, घर पे में कोई रहता नहीं है, बस मेरे देवर जी ही रहते हैं, और उससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आराम से अभी सांस लेकर बैठो, अभी स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, लेकिन अगर वो आ गए तो? नहीं, अब 1 मिनट। हाँ, किसका फोन है? मेरे देवर का कॉल आ रहा है। मैंने कहा था देखिए, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। आप बताइए दूसरा दरवाजा। अरे तुम चुप बैठोगे थोड़ा, मैं देखूं तो क्यों फोन कर रहा है अचानक मुझे। हेलो। हेलो भाभी, जल्दी से बालकनी में आइए। बाहर? अच्छा, क्यों, कोई काम था क्या? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आने दो इनको आज बताता हूँ। भैया नहीं रहते ना, उनके पीठ पीछे ये क्या करती हैं। क्या हुआ? वो बाहर बुला रहा है शायद किसी काम से। आप पहले मुझे निकाल दीजिए तो फिर जाइए। अरे बैठो ना, कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ कि क्या काम है उसे। और वो अपना मुंह नहीं खोलने वाला, अगर उसको कुछ पता भी चल जाए तो। ठीक है, बैठो। अरे यार, कहीं कुछ लफड़ा ना हो जाए। देवर जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाभी, मैंने यहाँ बुलाया। आप ये बताओ मुझे, ये आज फिर कोई लड़का, कल दूसरा कोई लड़का, ये सब क्या चल रहा है? भैया के ना रह जाने के बाद ये सब क्या कर रही हो आप? देवर जी, आपका काम क्या है? आप यहाँ पे रह के मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हो, तो आप बस उस पर ध्यान दो ना। अब मैं किसी भी लड़के को लाऊं या जाऊं, आपको उससे क्या ही मतलब है? आप अपनी जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, आप उस पर ध्यान दो, आप मेरे काम पे ध्यान मत दो।
अरे भाभी, भैया ना बाहर गए हैं कमाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पीठ पीछे आप ये सब काम करो। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। मैं भैया से शिकायत कर दूंगा आपकी। अरे अरे देवर जी, आप तो बहुत गुस्सा हो रहे हो। अरे देखिए, अब वो जो दोस्त आया है वो मेरा दोस्त है, 2-4 बातें होंगी, कॉफी वॉफी की बातें होंगी और अभी थोड़ी देर बाद चला जाएगा, उससे क्या ही है। पर ये बताइए, मेरे बारे में आपने सोचा है? मेरी भी उम्र 30 साल हो गई है। अब मेरे बारे में तो नहीं सोचती हो, आप तो मजे कर रही हो। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि अपने देवर के लिए कुछ सोचा जाए। आप तो अपने लिए सोच रही हो बस। अरे रे, वो क्या है ना, अगर मुझे किसी के लिए सोचना चाहिए ना तो मुझे उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। अब आपकी नौकरी वोकरी तो है नहीं, आप तो कोई काम करते नहीं हो। अब कोई लड़की आएगी जो आपको आपकी पत्नी होगी, वो क्या बोलेगी कि मैं भी आपके भैया पे ही टुकड़ों पे जीऊंगी जैसे आप जी रहे हो? नहीं ना, तो पहले आप ना छोकरी से पहले नौकरी देखो, क्योंकि कोई छोकरी ना बिना नौकरी के तो मिलने नहीं वाली है। अरे भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है ना मेरे साइड में इतने बिजनेस चलते हैं ना, इतना पैसा मैं कमाता हूँ। वो भैया से पैसे मैं इसलिए मांग लेता हूँ ना कि उनको ये ना लगे कि यार छोटा भाई मुझसे पैसे नहीं मांगता है और छोटा बड़ा हो गया है, तो इसकी वजह से मैं भैया से पैसे मांगता हूँ। भाभी ये सब छोड़ो, ये बताओ कोई आपके दोस्त यार है जिससे मेरा थोड़ा मैटर फिक्स हो जाए और थोड़ा फिगर विगर उसकी अच्छा हो? क्या बात कर रहे हो, आपको आपके दोस्त की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना आपके लिए। नहीं भाभी, आप तो मेरी भाभी हो, मैं आपके साथ ऐसा कुछ थोड़ी कर सकता हूँ। भैया की वाइफ हो, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूंगा ना, तौबा तौबा, गलत होता है भाभी ये। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हॉट हैं और आपके लिए ना चल भी जाएगी, लेकिन क्या है ना, उनको क्या चाहिए? पैसा, गाड़ी, जो कि आपके पास तो है नहीं, है ना? वो तो आप सबके भैया का ही है, तो फिर क्या होगा? अरे भाभी, कितना पैसा चाहिए? मैं भैया से अब अगर आप मेरा साथ नहीं दोगी ना तो मैं भैया को अभी फोन करके बता दूंगा ना कि आपकी वाइफ ना यहाँ दूसरे लड़कों को लेके घर आती है। आप सोच लो, अगर मुझे पैसे देना है तो अभी दे दो, और नहीं तो अपनी कोई दोस्त को सेट करा दो। अरे कैसे बात कर रहे हो, तुम तो गुस्सा हो रहे हो। इसे भैया को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बाद में तो मैं भैया को बता ही दूंगी खुद ना। अब तुम्हारे भैया भी देखो ना, बिजनेस टूर की वजह से कितना बाहर रहते हैं, मुझे टाइम तो दे नहीं पाते हैं, तो मुझे भी तो टाइम पास करना जरूरी है ना। अभी देखो, जैसे आप कर रही हो ना एंजॉय, मेरे को भी ना एंजॉय करना है। मुझे नहीं मतलब ऐसे लोगों से आप क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, पर मेरी भी चीज़ें कुछ ज़रूरतें होती हैं। मेरी भी एक 30 साल की उम्र हो गई है, मुझे भी कुछ चाहिए होता है। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? अब आपकी 30 साल की उम्र हो ही गई है जैसा आप कह रहे हो, लेकिन तब भी आप कुछ कमा तो पा नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपको नौकरी से पहले छोकरी चाहिए। तो वो तो हम, अब ठीक है, मैं आपके कहने पे देख लूंगी। अब आपने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया है, आखिर भाभी काम नहीं आएगी तो क्या कौन आएगा, है ना? और भाभी, अगर आप मेरे काम नहीं आई ना तो भैया को फोन करने में ना देर नहीं लगेगी मुझे, ये याद रखिएगा आप। अरे रोज, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत है तुम मुझसे आके पूछ सकते हो ना, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम कहाँ फालतू की लड़कियों में पड़े हो पीछे। ना भाभी देखो, आप मेरी भाभी लगती हो, मैं आपके साथ ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे को ना चाहिए कोई मस्त फिगर वाली लड़की, वो आप ढूंढ के दो, वरना मैं भैया को सीधे कॉल करूंगा, भैया से बोलूंगा भैया आपके जाने के बाद ना यहाँ पे भाभी पता नहीं किन किन लड़कों को लेके आती हैं। भैया तो मेरी बात मानेंगे ही, क्योंकि भैया मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी आप समझो। ठीक है, मैं ना तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी। मेरे ध्यान में है एक प्रिया नाम की, मैं तुम्हें उसकी आईडी वाईडी शेयर करूँ ना? आईडी नहीं, सीधे डील करवाइए। हाँ पक्का, ओके चलिए ठीक है भाभी, जाइए। अब मैं जाती हूँ, जाइए, एंजॉय थोड़ा टाइम पास कर लूँ। आ गई ना भाभी, मेरे जाल में फंस गई। अच्छा खासा मुझसे बोले नौकरी नहीं करते हो, एक भैया कॉल मिलाऊंगा ना, अभी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे मैं पैसे नहीं कमाता तो क्या हुआ, देखने में तो अच्छा लगता हूँ ना। वैसे भी मैं भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर मैंने एक फ़ोन कर दिया ना कि भाभी ऐसा ऐसा काम करती तो भैया मेरी बात सुनेंगे, इनकी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब मेरा भी डील पक्की हो जाएगी। भाभी तो है ही अब अंडर में हमारे, कोई बात नहीं, अब एंजॉय करने तो मिलेगा मेरे को भी। आ गई मैं। मैडम क्या कह रहे थे वो? अरे बताया था ना, मेरे देवर जी बुला रहे थे, तो बस छोटा सा काम था। अब पूछ रहे थे कि कौन है, क्या काम के लिए आया है। हाँ तो मैडम क्या बोल रहे थे वो? मैंने बता दिया किस काम के लिए आए हो। आपने बता दिया, मतलब हम लोग ये सब करेंगे? हाँ तो देखो, पूरा मामला सेट है। मैंने कहा ना, मेरे देवर जी मुझसे बहुत फ्रैंक है, तो तुम ना उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैडम जी ऐसा ना हो कि मैं यहाँ लगाऊं और पीछे से मेरे डंडा पड़े। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, और मैंने तो उनको भी ऐसे कह दिया कि अगर आपको मन हो तो मैं कभी भी आपके साथ भी चल सकती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैडम जी, जब आपके पास आपके देवर हैं तो
फिर मुझे बुलाने का क्या मतलब था? यार देखो, अब घर के माल में इतनी ज्यादा हमें खुशी नहीं मिलती ना जितना बाहर के देख के होती है, तो इस वजह से मैंने तुमको हायर किया है ना? कुछ सोच के ही तो किया होगा ना। तो मैडम चलिए फिर शुरू करते हैं। वाह, बहुत जल्दी है तुम्हें शुरू करने की। हम स्टार्ट करने का सोच तो रहे, वैसे अब देवर जी को भी सेट कर दिया है, सारी चीजें हो गई हैं, तो कर सकते हैं हम लोग स्टार्ट। हाँ मैडम करते हैं, क्योंकि जल्द से करके मैं चला जाऊंगा, नहीं कोई आ गया तो दिक्कत होगी ना। अरे वैसे कितने टाइम के लिए रुकोगे यहाँ पे? टाइम का क्या है मैडम, आप जिस हिसाब से पेमेंट करेंगी उस हिसाब से रुक जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब तुम रोजाना ऐसी 1.5-2 घंटे के लिए तो रुक जाते होगे ना आराम से? हाँ मैडम, अब काम ही यही है मैडम, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है फिर। अरे रुको रुको, वैसे मुझे ना एक चीज बात करनी थी उससे पहले। जी मैडम बताइए। तुम साक्षी को जानते हो? तुम्हारे कोई जान में लड़की है? अरे मैडम, आप साक्षी को कैसे जानती हैं? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी, और उसको ये सब चीजें पता भी है ना? नहीं मैडम, उसको कैसे बता सकता हूँ ये सब काम? उसको ये सब चीजें पता है, और जहाँ तुम मुझे बता रहे हो कि मैं साक्षी को कैसे जानती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इवन उसको मैं अपनी छोटी बहन जैसी समझती हूँ। तो मैडम उसको ये सारी चीजें पता है क्या? हाँ, उसको ये सब चीजें पता है, और उसने तुम्हारे बारे में भी बताया कि तुम क्या काम करते हो और कैसे पैसे कमाते हो। जब मैंने ये सब सुना ना, तो मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ कि बेचारी साक्षी इस वजह से ट्रॉमा में है कि उसका होने वाला पति ये सब काम करता है, बल्कि वो कोई मेहनत के पैसे नहीं कमाता, ऐसे गंदे काम करके पैसे कमाता है। तुमने कभी ये सोचा है कि मतलब कभी भी साक्षी से कोई पूछेगा कि तुम्हारा होने वाला पति ये क्या काम करता है, तो वो क्या जवाब देगी? इवन जब उसके घर तुम रिश्ता लेकर जाओगे और ये सोचोगे, जब उसके पापा और मम्मी पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं दामाद जी, तो तुम क्या बोलोगे? मैडम मैंने सोचा था कि कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगा, उसके बाद काम शुरू कर दूंगा कुछ ना कुछ। देखो, तुमने जो भी सोचा होगा, लेकिन साक्षी को तो ये सब पता है ना, और तुमने उससे भी ये सब सच छुपा के ही रखा। इस वजह से उसने ये सोचा कि वो मेरे से बातें शेयर करे और मैं तुमसे ये सब शेयर कर सकूं। इस वजह से मैंने तुम्हें वहाँ रोड पे मिल रही, और वहाँ मैं चाहती थी कि मैं बात कर सकती थी, लेकिन क्या है ना कि तुम हमेशा वहाँ जाके खड़े होते हो, तो अक्सर ना लोग वहाँ पे जो गुमटी वुमटी के लोग हैं और शॉप्स वाले लोग, वो तुम्हें अच्छी तरीके से जान गए हैं, और मैं चाहती थी ना कि मैं तुमसे वहीं पे बात करूं। लेकिन तुम जान रहे हो ना कि आजकल की सोसाइटी कितनी तुरंत लोगों को तो जज कर लेती है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे वहाँ बात करूं। सो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँ और तुम्हें ठीक तरीके से समझाऊँ। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये जो तुम काम में लग चुके हो अच्छी तरीके से, मैं देख रही हूँ इतना होनहार हो चुके हो, तुम 2-2, 3-3 घंटे के अच्छे खासे पैसे भी चार्ज करते हो, तुम्हें ये काम आया कहाँ से? मैडम क्या बताऊँ, जब मैं छोटा था ना तभी मेरे माँ बाप गुजर गए, और मुझे पड़ोसी ने कुछ टाइम तक पाला, और उसके बाद उसने ले जाके मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं किसी तरीके से बड़ा हुआ, और वहाँ की लाइफ तो आप जानती हैं, बच के रहना पड़ जाता था कि वहाँ का काम करो, मैं कुछ कमा ही नहीं पाता था, कुछ के खर्चे भी नहीं देख पाता था। तो एक दिन ना मैं वहाँ से भाग गया, और भाग के मैं बाहर गया तो वहाँ पे एक भैया मिले जो मुझे अपने घर पे रखे, वही मुझे पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया, उन्होंने ही खर्चा वर्चा देखा। तो वो ना इसी काम में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ही मेरी मदद की। उन्होंने कहा इसमें पैसे भी अच्छे हैं। हाँ, माना कि ये काम गलत है, लेकिन ना इसमें पैसे बहुत थे मैम, तो इसके लिए मैंने ये काम चुना। और फिर एक दिन मुझे साक्षी मिली, और साक्षी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूँगा ताकि मैं एक घर बना सकूँ, एक छोटा सा बिजनेस डाल सकूँ, उसके बाद ना मैं ये काम छोड़ देता। लेकिन आप बता रही हैं उसको पहले ही पता चल गया है। अब तो मुझे ये भी डर लग रहा है कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। देखो, साक्षी ना तुमसे बहुत प्यार करती है, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो बहुत ही लॉयल लड़की है, तो वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखो, और कोई लड़की होती ना, अगर उसे ये पता चलता कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे गलत काम करता है जो उसे चीट कर रहा है, वो कब का तुमसे ऐसे पैसे ऐड के चली गई होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने मुझसे बात की कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प करूँ, कुछ देखूँ, तो इस वजह से मैंने देखा। लेकिन ये जो तुम काम कर रहे हो, तुम इसमें बहुत माहिर हो चुके हो। लेकिन तुमने ये जो जैसा बताया कि तुम्हें वो भैया मिले और उस काम में ढकेल दिया, तो
तुमने क्या कभी इससे बाहर आने की ही नहीं सोची? अगर तुम चाहते, लाइक तुम्हारी बॉडी वॉडी सब अच्छी है, तुम अच्छे खासे दिखते हो, तुम बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते थे, सेल्स पर्सन बन सकते थे, और आजकल तो सेल्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो तुमने वो क्यों नहीं किया? मैडम आप तो जानती ही हैं आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। गार्ड वगैरह की नौकरी करता तो कितना ही मिलता, 10-12 हज़ार। अब इसमें मैम साहब महीने का मैं 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो पैसे की लालच और यही सब की वजह से। मतलब अब तो तुम्हें इस चीज़ की हैबिट लग चुकी है, आदत जिसे कहते हैं, और कहते हैं ना कि बुरी आदत इतने आसानी से तो जाती नहीं है, तो वो तुम्हारी शायद जाने नहीं वाली, क्योंकि तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी थी ना। जैसा तुमने बताया, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो धूप में डिलीवरी करते हैं, ठीक है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो वो भी ऐसे काम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना घर बार देखना है। आखिर उनकी भी कोई पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, वो भी चाहते हैं कि वो अगले को जाके अपने घर पे जाके क्या बोलेंगे, लेकिन तुमने ये सब नहीं सोचा। अरे एटलीस्ट साक्षी के लिए तो सोच सकते थे ना कि वो जाके क्या बोलेगी अपने घर पे, लेकिन तुमने ये सब नहीं सोचा। तो तुम इस बुरी आदत से बाहर निकलने का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो? नहीं मैम साहब, अगर मुझे कोई अच्छी नौकरी या जॉब मिल जाएगी ना तो मैं छोड़ दूंगा इसको। वैसे भी ये सब काम कौन करना चाहता है, और मेरे लिए साक्षी ही काफ़ी है। मुझे ये काम, ये सब पसंद नहीं है। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट कि तुमने ये सोचा, और मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करूंगी। तुम साक्षी से इतना ज़्यादा लॉयल हो और प्यार करते हो कि तुम उसके लिए काम छोड़ने के लिए ज़रूर तैयार हो। वरना आजकल की दुनिया में जिसको पैसा दिख रहा है वो कहेगा लड़की जाए, पैसा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक गई तो दूसरी आती ही है ना। लेकिन तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो, इसलिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया जॉब ऑफर है, इफ़ तुम्हें ये करनी है तो। कैसा ऑफर मैम साहब? देखो, मैं जानती हूँ तुम इतना ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं हो, लेकिन मैं एक MNC कंपनी की हायर पोजीशन पे मालिक हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी में एक छोटे से पोस्ट पे काम करो, जिसका मैं तुम्हें 17 to 18,000 दूंगी, पर इंसेंटिव्स के हिसाब से भी दूंगी। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं इस बात को आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है मैम साहब, पर मैम साहब मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना। तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे ऑफिस में ना 1 हफ्ते की पर ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिखाया जाता है कि काम कैसे किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर से लेके सारी सेल्स तक की नॉलेज रहती है, और तुम्हें ज़्यादा काम करना नहीं है। टेलीकॉलिंग का काम तो तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिसमें तुम्हें बताया जाएगा, और थोड़े मोड़े कंप्यूटर नॉलेज भी दे दिया जाएगा, तुम अच्छी तरीके से कर लोगे। अगर तुम करना चाहो तो मैं अभी इस डील को लॉक कर दूंगी। ठीक है मैम साहब। आप ठीक है, तो तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। हाँ ठीक है मैम साहब। मैम साहब कहाँ गई हैं? अगर ये जॉब मुझे मिल जाएगी। ये लो। अरे मैम साहब, इतने सारे पैसे? ये कुछ तुम्हारे लिए हैं, जिससे तुम्हारे सेविंग के लिए, कि तुम आगे चल के थोड़ा सेव करके कुछ अपने फ्यूचर के लिए बना सको। मैम साहब, पर इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ आपसे? क्यों नहीं ले सकते हो? साक्षी मेरी छोटी बहन जैसी है। अब उसने अगर सोचा है, तुम दोनों ने सोचा है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए और फैमिली प्लान कर ही रहे हो, तो तुम इस पैसे को तो रखना ही पड़ेगा। आखिर क्या बताओगे उसके माँ बाप को, क्या काम कर रहे हो और क्या है कि नहीं है? अब तुम लोग की शादी के लिए कुछ खर्चा पानी तो लगेगा ना, तो ये उसी के लिए है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुझे इस गंदे काम से निकाल के और इतना मेरी मदद की। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। और मैम साहब मैं टाइम से आ जाऊँगा जॉब पे। हाँ, टाइम से आना, और मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? बाकी नंबर वगैरह तो मेरे पास है ही तुम्हारा। ठीक है। ओके। तो देखा आपने, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं हमारे देश में जो छोटी छोटी उम्र में ही इतने गलत रास्ते पे चल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि उनको इतनी गंदे काम से कब इतनी ज़्यादा तरक्की मिल रही है कि वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनको तो फ्री फंड का पैसा मिल रहा है। वो इसी में खुश हो जाते हैं कि हम इतने से काम के इतने कमा ले रहे हैं, लेकिन कोई भी ना छोटे से मेहनत करके कमाना नहीं चाहता। अब ऐसे कितने लोग हैं जो प्ले बॉय करके पैसे कमा रहे हैं या लड़की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितने गलत काम कर रहे हैं। अब जैसा आपने देखा इस वीडियो में, अब ये आदमी अब डेली मेहनत का काम करेगा, रोजी रोटी कमाएगा, और गर्व से बता भी सकता है कि वो क्या काम कर रहा है। इवन उसको सीखने में भी बहुत नॉलेज मिलेगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।